टॉपिक है एम्ब्रियो रेस्क्यू। ठीक है, तो हम एम्ब्रियो रेस्क्यू पे स्टडी करेंगे। तो एम्ब्रियो रेस्क्यू का अर्थ होता है भ्रूण का बचाव, या फिर हम कह सकते हैं एम्ब्रियो का प्रोटेक्शन। ठीक है, तो एम्ब्रियो रेस्क्यू क्या होता है? यह एक मॉडर्न और सक्सेसफुल इन विट्रो कल्चर टेक्निक है। ठीक है, इस तकनीक के द्वारा इमेच्योर या जो कमज़ोर प्लांट के एम्ब्रियो हैं उनको न्यूट्रिएंट मीडिया में क्या करते हैं, कल्चर करके न्यू प्लांट तैयार करते हैं। ठीक है, यानी कि जिस प्लांट का जो एम्ब्रियो है वो बहुत ही वीक है, जो ग्रो करने में या फिर जर्मिनेट करने में संभव नहीं है, तो उस वाले एम्ब्रियो को हम क्या करते हैं, कल्चर करके इस तकनीक के थ्रू न्यू प्लांट का जनरेशन करते हैं। ठीक है, या फिर देखा जाए तो जो एम्ब्रियो रेस्क्यू होता है उस तकनीक के द्वारा जो प्लांट प्राप्त होते हैं वो प्लांट रोग रहित और अच्छे क्वालिटी वाले होते हैं। ठीक है, और जो टेम्परेचर होता है इस टेक्निक के थ्रू जो प्लांट उत्पन्न होता है उन पर इनका इफेक्ट ज़्यादा नहीं पड़ता है। ठीक, देखा जाए तो जो एम्ब्रियो रेस्क्यू होता है उसमें मुख्य रूप से जो इमेच्योर सीड के एम्ब्रायो होते हैं उनको मैच्योर सीड के एम्ब्रियो में क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करके उस एम्ब्रियो का प्रोटेक्शन करते हैं। ठीक है, यानी कि हम इसको डेफिनेशन के रूप में ऐसा भी कर सकते हैं कि प्रयोगशाला में न्यूट्रिएंट मीडिया में जो मैच्योर एम्ब्रायो होते हैं, मैच्योर सीड के एम्ब्रियो होते हैं, उनको प्रोटेक्शन करके या संरक्षित करके उनका कल्टीवेशन करना ही एम्ब्रियो रेस्क्यू कहलाता है। इसका हिस्ट्री में देखते हैं कि 18वीं सेंचुरी में चार्लेस ऑफ बैनेट नामक साइंटिस्ट ने इमेच्योर सीड को न्यूट्रिएंट मीडिया पर कल्चर करके न्यू प्लांट को विकसित किया था। ठीक, आगे हम देखते हैं इनका टाइप्स। तो टाइप्स में ये मुख्यतः 3 टाइप्स के होते हैं, ओवरी कल्चर, ओव्यूल कल्चर, थर्ड है एम्ब्रियो एंडोस्पर्म ट्रांसप्लांट। ठीक है, तो ओवरी कल्चर होता क्या है? ओवरी कल्चर में क्या करते हैं, प्रयोगशाला में न्यूट्रिएंट मीडिया पर, ठीक है, प्रयोगशाला में न्यूट्रिएंट मीडिया पर आइसोलेट किए गए ओवरी के द्वारा अगर फ्रूट का निर्माण हेतु कोई कल्चर किया जाए या फ्रूट के फॉर्मेशन हेतु अगर कल्चर किया जाए ओवरी के द्वारा, तो उसे हम क्या कहते हैं, ओवरी कल्चर कहते हैं। मतलब ओवरी कल्चर में ओवरी का कल्चर करके एक फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा है और उसी फ्रूट से अगला प्लांट का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो ये हो गया ओवरी कल्चर। उसके बाद नेक्स्ट है ओव्यूल कल्चर। तो ओव्यूल कल्चर में भी ओव्यूल का कल्चर करके न्यू प्लांट का जेनरेशन होता है। ठीक है, उसके बाद में हम अगला थर्ड देखेंगे एम्ब्रियो एंडोस्पर्म ट्रांसप्लांट। तो बोलने का मतलब यही है कि एम्ब्रियो के ट्रांसप्लांट से प्लांट का डेवलप हो रहा है। तो इसको हम एग्जाम्पल के रूप में पपीता में देख सकते हैं, टमाटर में देख सकते हैं, बैगन में देख सकते हैं। ठीक है, तो एम्ब्रियो एंडोस्पर्म ट्रांसप्लांट को हम डिटेल डायग्राम के थ्रू हम देख सकते हैं। मैं बताना चाहूँगी कि ये होता क्या है। एम्ब्रियो एंडोस्पर्म ट्रांसप्लांट में क्या होता है कि किसी हाइब्रिड सीड के एम्ब्रियो को अलग करके किसी नॉर्मल सीड के एम्ब्रियो में उसको ट्रांसमिट कर हाइब्रिड सीड के मतलब कि जो हाइब्रिड सीड के एम्ब्रियो है उसको ट्रांसमिट करना, जो न्यू प्लांट उत्पन्न होता है, तो वही है एम्ब्रियो एंडोस्पर्म ट्रांसप्लांट।
तो एम्ब्रियो एंडोस्पर्म ट्रांसप्लांट के स्टेप में पूर्ण होता है। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट स्टेप में होता क्या है कि फर्स्ट स्टेप में इस तकनीक में मतलब एम्ब्रियो रेस्क्यू तकनीक में क्या करते हैं, हाइब्रिड सीड के एम्ब्रियो को लेते हैं, हाइब्रिड सीड के एम्ब्रियो को लेते हैं और उसको हम अलग कर लेते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं, सेकेंड स्टेप में नॉर्मल सीड वाले एम्ब्रियो को लेते हैं, इनको भी अलग कर लेते हैं। उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या होता है कि नॉर्मल सीड के एम्ब्रियो पर एक एग्जिट होल तैयार करते हैं। ठीक है, अब इस एग्जिट होल के द्वारा क्या करते हैं, हाइब्रिड सीड के एम्ब्रियो को नॉर्मल सीड में ट्रांसमिट करते हैं, मतलब जो नॉर्मल सीड है उसमें क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि जो हाइब्रिड एम्ब्रियो है उसको नॉर्मल एम्ब्रियो में ट्रांसमिट हम कर देते हैं। उसके पश्चात इनका कल्चर होता है, मतलब इन आर्टिफिशियल सीड को हम क्या करते हैं, कल्चर मीडिया पर उगाते हैं। ठीक, तो उगाने के पश्चात क्या होता है, हमको एक हाइब्रिड प्लांट का फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो इसी को कहते हैं एम्ब्रियो एंडोस्पर्म ट्रांसप्लांट। ठीक है, तो अगला हम देखेंगे कि एम्ब्रियो रेस्क्यू के क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं, क्या यूज़ हो सकते हैं, कहाँ कहाँ इनका उपयोग हो सकता है। ठीक, तो एम्ब्रियो रेस्क्यू बोलने से समझ में आ गया होगा कि इमैच्योर सीड का क्या करना, प्रोटेक्शन करना, या फिर जो वीक प्लांट हैं उनके एम्ब्रियो का प्रोटेक्शन करना। ठीक, तो इनके एप्लीकेशन में कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है। ठीक, तो फर्स्ट है सीड स्टेरिलिटी। ठीक, मतलब सीड का जो बंध होता है उसको हम इस टेक्निक के थ्रू, एम्ब्रियो रेस्क्यू टेक्निक के थ्रू हम इसको दूर कर सकते हैं। उसके बाद है सीड डोरमेंसी। ठीक, तो सीड डोरमेंसी को भी हम दूर कर सकते हैं। इसमें और भी है, इस टेक्निक के थ्रू एम्ब्रियो को 99% तक हम प्रोटेक्शन कर सकते हैं। और फोर्थ में हम बता सकते हैं कि इस टेक्निक के थ्रू जो दुर्लभ प्लांट हैं उनको हम प्रोटेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद और भी हम इसके एप्लीकेशन में बता सकते हैं कि जो प्लांट की जर्मिनेशन या फिर जो डेवलपमेंट की जो प्राइमरी स्टेज होती है उसकी स्टडी भी हम इस तकनीक के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, और जो मुख्य जो मेन इसका एप्लीकेशन होता है वो इस तकनीक के थ्रू हाइप्लॉइड प्लांट को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी इस वीडियो लेक्चर को देखकर अवश्य स्टडी कीजिएगा।